स्टूडेंट्स, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे आगे, सम complexes आर द रिजल्ट ऑफ सम काइंड ऑफ अनहैप्पीनेस। कुछ ऐसी complexes होती हैं, कुछ ऐसी जटिलताएं होती है, कुछ ऐसी मनोग्रंथियां होती है, वो किसी ना किसी जो अप्रसन्नता का परिणाम होती है। अनहैप्पीनेस का वो मतलब वो एक परिणाम जो है वो मानी जाती है, जिससे बच्चों के बीच में विभिन्न प्रकार की फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है, और उनके बीच में विभिन्न प्रकार का विरोधाभास जो है वो पनप जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो जरूरी है कि सम आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ आर प्रॉपरली अरेंज्ड फॉर स्टूडेंट, कि बच्चों के लिए कुछ इस प्रकार की कलात्मक और सौंदर्यात्मक गतिविधियों का प्रबंध किया जाता है, ठीक है, दैट आर डिलाइटफुल एज वेल एज यूजफुल, जो प्रसन्नतादायक भी हों और लाभदायक भी हों, ठीक है। और इसके अलावा चिल्ड्रन, the way to make children good is to inculcate a sense of imagination, creativity and फ्री एक्सप्रेशन, ठीक है ना, कि बच्चों को अच्छा बनाने का एक तरीका है कि बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो हमारी इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है और फ्री एक्सप्रेशन के भाव को समायोजित किया जाए। More and more opportunity are given to student during teaching learning process to reflect their hidden talent। यही कारण है कि बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है, ताकि वो अपने हिडन टैलेंट को जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकें, ठीक है, वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकें, ठीक है, और वो विभिन्न प्रकार की पिक्चर्स बनाए, विभिन्न प्रकार की जो डिबेट है उसमें वो हिस्सा लें, ताकि वो अपने नॉलेज को, अपने टैलेंट को, अपनी छुपी हुई प्रतिभा को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर सकें। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, ठीक है ना, हर बच्चा विशिष्ट होता है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत जो होती है, मेन नेसेसिटी जो है, देयर इज ग्रेट नीड टू इनकलकेट ए सेंस ऑफ आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक ब्यूटी अलॉन्ग विद द क्वालिटी ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ी जरूरत जो है वो है कलात्मक और सौंदर्यात्मक सुंदरता के साथ साथ स्वयं अभिव्यक्ति की योग्यता का समावेश करना। जो फ्री एक्सप्रेशन की बच्चों के बीच में पावर होती है, उसको जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में उसको इनकलकेट किया जाए, उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाए, ठीक है, कि हाउ शुड दे रिमेन फर्स्ट इन एवरी फील्ड, how should they remain active, how should they remain ready to perform all type of allotted duty, जो भी ड्यूटी उनको डे टू डे लाइफ में अलाउड की जाती है, उन्हें वो अच्छी तरह से जो है वो परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है ना। आज इस बात की ज़रूरत है कि बच्चे जो हैं दे शुड बी प्रिपेयर, ठीक है ना, दे शुड नॉट बी रिपेयर मीन फॉर द टाइम बिंग, लेकिन वो एक लंबे समय तक हमारी टीचिंग की इफेक्टिवनेस रहे, ठीक है। इसलिए बच्चों को विभिन्न प्रकार के जो कंपोनेंट हैं या विभिन्न प्रकार के जो स्किल हैं, ठीक है ना, वो हर फील्ड में स्किल्ड होने चाहिए, हर फील्ड में जो है दे शुड कंसिडर्ड फर्स्ट इन एवरी फील्ड। यही हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन जो है दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ सोसाइटी, दे हैव टू प्ले ए वाइटल रोल इन द ईयर्स टू कम, तो सो दे शुड बी इफेक्टिव इन ईच एंड एवरी ब्रांच, ठीक है ना। और इंस्टीट्यूशन जो है उनके लिए एक सबसे बड़े ट्रेनिंग या सबसे बड़े लर्निंग सेंटर हैं, वहाँ से इस प्रकार के अच्छे जो बच्चे हैं उनको तैयार किया जाता है, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, ताकि वो समाज में अपनी सेवाएं जो है वो इम्पार्ट कर सकें, ठीक है। और उसके साथ साथ वो राष्ट्र के प्रति भी उनके मन में एक अच्छा भाव उन लोगों के बीच में जो है होना चाहिए, ठीक है। उनके अंदर एक सेवा का भाव, सबसे बड़ा जो सेवा का भाव है, तभी हमारे इंस्टीट्यूशंस में जो है एक बाहर लिखा जाता है कि कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, ठीक है ना, कि सीखने के लिए आओ और सेवा के लिए जाओ, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत तैयार किया जाता है भविष्य के लिए, ठीक है ना, इन द ईयर्स टू कम, कि उनका हर आने वाला काल जो है शुड बी मच बेटर देन टुडे, ठीक है ना। इस प्रकार से एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि हर आने वाला काल जो है वो आज से अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए हमें वर्तमान समय में वी हैव टू वर्क ए लॉट, ठीक है ना, हमें बहुत सा जो है वो कार्य करना है, और हम लोगों को अपनी सभ्यता को और संस्कृति को, ठीक है, पूरी तरह से जो है वो सुरक्षित रखना है, ठीक है, और इसका पूरी तरह से हम लोगों को मान सम्मान करना है। इसीलिए इस प्रकार के मेथड्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो ऐसे टीचिंग मेथड होते हैं जिनका एक ही महत्व माना जाता है कि बच्चों को किसी न किसी तरह से जो है उन्हें ट्रेंड किया जाए, उन्हें पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर किया जाए, ताकि वो अपने जो भी उनका अलॉटेड वर्क है उसमें पूरी तरह से वो परफेक्ट हो सके।